हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रही हूँ इस बुक का। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि उनको ओवरऑल व्यू चाहिए इस बुक का, कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इसके अंदर क्या क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आप आए तो इन्होंने जो है आपको इस तरह बताया हुआ है कि ये पहला चैप्टर है और उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। तो अब इसको हम आगे से ही देखते हैं एक दफ़ा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर, और इसके अंदर इसकी डेफिनेशन और उसके अलावा डेवलपमेंट के लिहाज से ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन का क्या डिफरेंस है उसको उन्होंने सारा जो है वो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आगे डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कहने का चैप्टर है। इसके अंदर डिफरेंट थेरीज जो हैं उनको डिटेल में बताया गया, जिसके अंदर थेरी एरिक्सन की है और उसके अलावा पियाजे की भी थेरी इसके अंदर है, कॉलबर्ग्स की है। डिफरेंट इंपॉर्टेंट थेरीज जो हैं वो इसके अंदर डिटेल में बताई गई हैं और एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी दी गई है कि आप ये नहीं होगा कि अब मैं मज़ीद इसको नेट से पढ़ूँ। आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह रीड करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आपको समझ आ जाएगा। और आगे हेल्थ साइकोलॉजी, इसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और बिहेवियरल फैक्टर्स, रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस, मेंटल हेल्थ, और ये सारा बताया गया। फिर उसके बाद पहले चैप्टर में भी इस्लाम से रिलेटेड इसके बारे में बताया गया था और इसके अंदर भी हेल्थ साइकोलॉजी और इस्लाम को रिलेट करके डिफ़ाइन किया गया। फिर एडजस्टमेंट, उसकी डेफिनीशन है। उसके अलावा उसको आगे पूरा डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया गया। फिर उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर, ये सारा यानी कि उसको एक्सप्लेन किया गया। बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया गया है कि बाज़ का तो आप कहते हैं कि बस ठीक है इधर लाइन लगा दो, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी। लेकिन अगर आपने वाकई सही तरह पढ़ना है डिटेल में कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाए, वो भी आसान अल्फाज में, तो फिर ये बुक बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद वही इस्लामिक कॉन्सेप्ट, फिर स्ट्रेस और उसके सारे यानी कि डिटेल में सारा कुछ इस चैप्टर में बताया है। ये देखो सारा भी स्ट्रेस ही चल रहा है। आगे आ जाए तो अगला चैप्टर है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। फिर से उसको पहले डेफिनेशन अच्छी तरह बताई गई है, फिर उसके बाद उसकी आगे टाइप्स बताई गई हैं और फिर टाइप्स को सारा एक्सप्लेन किया गया, उसकी कॉज की हैं, ट्रीटमेंट किया, सारा कुछ जो है वो बहुत ही अच्छी तरह किया गया। अब फिर आगे स्किज़ोफ्रेनिया अलहदा से उन्होंने जो है पूरा चैप्टर जो है उसके नाम कर दिया है, उसको सारा एक्सप्लेन किया गया, उसकी यानी कि क्या क्या होता है उसके अंदर, उसके सिम्टम्स क्या हैं, फिर आगे उसको किस तरह ट्रीट करना है, फिर टाइप उसकी कौन कौन सी हैं, इनके सारा कुछ बहुत अच्छी तरह बताया गया। फिर ईटिंग डिसऑर्डर आ गई इसी चैप्टर में, एनोरेक्सिया नर्वसा और बुलिमिया नर्वसा, उसको भी अच्छी तरह बताया गया, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्यों होता है, किस तरह आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं सारा। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ईटिंग हैबिट, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में गए हैं, यानी कि नॉलेज में इजाफा करने के लिए बहुत अच्छा है। बेसिक कंपोनेंट्स, फिर आगे है सोशल साइकोलॉजी, उसको भी बिल्कुल इसी तरह के पहले पूरा सारा एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर उसके आगे जाके यहाँ से सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन, पहले सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, गोल्स, इनके बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर, सारा कुछ डिटेल में किया गया। आप टॉपिक्स नोट करते जाएँ जिसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, तो अगर आपने कोई पढ़ना है तो आप बेशक देखें। इधर मैंने हो सकता है वीडियो बनाई हो, नहीं बनाई हुई तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, बना देंगे वीडियो। फिर एंटी सोशल बिहेवियर आ गया चैप्टर, इसके अंदर कॉजेज़ ऑफ प्रेजुडिस वगैरह सारा कुछ, यानी कि जितना भी एंटी सोशल बिहेवियर में आता है वो सारा कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया। अच्छा जी, थेरीज ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन, ये सारा, साइकोलॉजिकल कॉजेज़, एनवायरमेंटल कॉजेज़, फिर उसके बाद प्रिवेंशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, टाइप्स ऑफ हरासेस, इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सारा जो है वो बहुत डिटेल में। और फिर उसके बाद एंड पे लॉन्ग भी दिए हुए इन्होंने। एंड देन एटीट्यूड के बारे में सारा, उसकी डेफिनीशन, क्या क्या होता है, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, उसके अलावा जितने डिफरेंट स्केल्स साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हुए ये किस तरह अपने एटीट्यूड को मैयर करना, सारा कुछ इसके अंदर बताया गया। और ये नहीं कि बहुत मुश्किल अल्फाज में, बल्कि आसान अल्फाज में सारा कुछ बयान किया गया। फिर अब आप आगे आ जाएँ तो एटीट्यूड चेंज, सारा एटीट्यूड के बारे में यहाँ पे। फिर आगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या चीज़ है, इसके अंदर सारा उसके बारे में बताया गया। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, फिर उसके बाद काउंसलिंग के करेक्टरिस्टिक्स,
गोल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्यों है, कैसे है, ये सारा वोकेशनल गाइडेंस एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। देखिए एक चैप्टर अगर उन्होंने लिया है तो उसके बारे में जो यानी कि सारा कुछ जो है ना बस बता दिया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं। अब आगे उन्होंने इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी इसके बारे में बता दिया, फिर यहाँ पे फिर ये चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर है टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, उसके अंदर जितनी भी काउंसलिंग की टेक्निक आ गई, क्लासिकल साइको एनालिसिस है, फिर उसके बाद गोल्स ऑफ साइको एनालिसिस, यानी कि एक चीज़ ली है फिर उसके गोल्स भी बता रहे हैं, फिर उसकी डिफरेंट टेक्निक्स बता रहे हैं। फिर क्लाइंट सेंटर्ड टेक्निक ऑफ कार्ल रोजर्स एंड देन आगे जाएं, फिर उसके बाद 1 मिनट, फिर उसके बाद समरी ऑफ द स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग, ये फिर उसके बाद आगे ये सारा उसी को इसमें बेसिक असम्पशन ऑफ रैप्ट, और आगे यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। और फिर इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा का सारा पढ़ें, तो आप क्या करें कि उन्होंने चैप्टर 5 यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे आगे उन्होंने MCQs भी दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपकी फिर ऐसे ही होगी। और ये पूरा यानी कि जितनी भी हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के और साथ में MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और एक्स्ट्रा यहाँ पे फिर ख़त्म हो। सो आई होप कि ओवरऑल व्यू जो था वो आप लोगों को समझ आया होगा। इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं और इस तरह इसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपको पसंद आई ये बुक तो जाके ले लें, ईज़िली आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा ये BS ये देखें 4 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2, फिर उसके बाद मैनुअल फॉर डिग्री क्लासेस, इंटरमीडिएट क्लासेस, यानी कि डिफरेंट इनकी जो है ना बुक्स भी हैं। जिस टाइम मेरे पास है वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 है, और राइटर जो है ये रक्षिंदा शहनाज है और कारवान बुक हाउस। सो गाइस फॉर नाउ दिस इज़ इट एंड अल्लाह हाफिज़।